बढ़ते कदम के साथ बात हरियाणा की। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है एएनवी न्यूज़ चैनल पर। और अगर हरियाणा की बात करनी है तो निश्चित तौर पर आज बात होगी राज्यसभा चुनावों की। देर रात तक एक नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा और करीब 2:30 बजे के आसपास ये साफ हुआ कि कौन जीता है और कौन हारा है। हालांकि ये रिजल्ट्स जो थे वो करीब 6 बजे के आसपास आ जाने चाहिए थे शुक्रवार को, लेकिन शनिवार सुबह तक करीब असमंजस की स्थिति बनी रही। खैर, अब आपको मालूम है कि कौन कौन जीता है। कृष्णलाल पवार की जीत तो निश्चित थी, वो तो जीते ही हैं, लेकिन दूसरा जो राज्यसभा का सदस्य बना है वो निश्चित तौर पर एक सरप्राइज़ है। कांग्रेस को हार मिली है, कांग्रेस के अजय माकन हार गए हैं और कार्तिकेय शर्मा जो है वो चुनाव जीत गए हैं। और एक तरह से इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। याद करिए 2016 का वो मंजर जब सुभाष चंद्र जीते थे, लगभग उन्हीं परिस्थितियों के बीच में अब कार्तिकेय शर्मा भी जीते हैं। ये हार क्यों हुई, इसके कई कारण हमारे सामने हैं। जो बिल्कुल सामने हमारे साफ कारण नज़र आ रहा है वो तो ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने आखिरकार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए वोट दिया और वो वोट कांग्रेस के खिलाफ किया। और उसके बाद भी शायद कांग्रेस को हार ना मिलती अगर एक वोट रिजेक्ट ना हुआ होता। एक वोट भी रिजेक्ट हुआ जिसकी वजह से जहां कांग्रेस को 30 वोट मिलने चाहिए थे वहाँ उसके कम रहकर 29 रह गए। और दूसरी तरफ कार्तिकेय शर्मा बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर जिन्हें हम कहते हैं वो जीत हासिल कर कर राज्यसभा में पहुँच गए। किसका वोट रिजेक्ट हुआ है ये इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कोई खुलासा किया और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बारे में कुछ कहा। लेकिन जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सूत्रों के आधार पर ये जानकारियां हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि किरण चौधरी का जो वोट है वो रिजेक्ट हुआ है। किरण चौधरी ने जो बैलेट पेपर पहले तो वो बैलेट पेपर उनका इसलिए रद्द होने की बात हो रही थी कि शायद दिग्विजय ने उनके बैलेट पेपर को देख लिया, जबकि सिर्फ उनको अपने एजेंट को दिखाना था। बीबी बत्रा के ऊपर भी ये बात आ रही थी। लेकिन जो रिजेक्शन का अब रीज़न सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन्होंने उसके ऊपर जो वोट है वो गलत तरीके से कास्ट किया है। बैलेट के पेपर के ऊपर आपको ये बता दें कि उसमें तीनों कैंडिडेट्स के नाम रहते हैं और वहाँ पर एक ख़ास किस्म के पेन के साथ जो है अपनी प्रेफरेंस लिखनी होती है। जिसको वो पहला वोट देना चाहते हैं उसके आगे 1 लिखना होता है, जिसको दूसरी उनकी प्रेफरेंस रहती है उसके आगे 2 लिखना होता है और जिसको तीसरी प्रेफरेंस है उसके आगे 3 लिखना होता है। लेकिन किरण चौधरी के बैलेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं लिखा, बल्कि जिसको वो वोट देना चाहती थी उसके आगे उन्होंने टिक मार्क किया। अगर वो उन्होंने टिक मार्क किया तो ये बिल्कुल सरेआम वोट रद्द होने इसमें तय है। ये एक बहुत बड़ी गलती है और किरण चौधरी जैसी वेटरन एमएलए जो कि बहुत पुरानी सियासतदान है वो अगर इस तरह की गलती कर रही हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये भी बात है कि किरण चौधरी ही एकमात्र कुलदीप बिश्नोई को अगर छोड़ दें तो किरण चौधरी भी रायपुर में नहीं गई थी और जो वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप था वो उन्होंने अटेंड नहीं किया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं इस इलेक्शन में वोट देने के लिए उसके लिए बाकायदा एक 4 पेज का ईमेल जो है वो सभी विधायकों को भेजा गया था। किरण चौधरी को भी वो भेजा गया था। तो उसमें निश्चित तौर पर ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस थी, जो दिशा निर्देश थे, वो उसमें निश्चित तौर पर साफ तौर पर लिखे गए होंगे। क्या किरण चौधरी ने उन निर्देशों को पढ़ा है, क्या उन्होंने उस ईमेल को देखा भी है या नहीं देखा है, ये भी एक सवाल है। हालांकि किरण चौधरी इस मामले में उन्होंने इसको पूरी तरह से डिनाई किया है। उन्होंने ज़ोरदार तरीके से इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से वोट किया है और उनके वोट के रिजेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब ये स्थिति क्या है इसके बारे में अभी खुलासा और होगा, स्थितियाँ और स्पष्ट होगी और तब ये पता चल सकेगा कि ये आखिरकार जो वोट रद्द हुआ है वो किसका वोट रद्द हुआ है। वहीं अगर हम बात एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई पर आ जाएं तो कुलदीप बिश्नोई पहले ही कह चुके थे कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। वो राहुल गांधी से मिलना भी चाहते थे और उसके बाद उनका कहना था कि वो
अपनी वोट को लेकर कोई फैसला करेंगे, लेकिन राहुल गांधी भी उनसे नहीं मिले और आखिरकार उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उसने उनको कहा कि वो कांग्रेस को वोट न दें और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में वोट देते हुए कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया, जिसकी वजह से और जो मुख्य कारण बना कार्तिकेय शर्मा की जीत का। अब हालात लगभग सबके सामने हैं। कार्तिकेय शर्मा जो है अब जा चुके हैं राज्यसभा में, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर अब काफ़ी कुछ सोच विचार करने के लिए है। आखिरकार क्यों इतनी अच्छी स्थिति होते हुए भी कांग्रेस चुनाव हार गई? क्या वजह रही कि कांग्रेस अपने सिर्फ 31 जो उनके विधायक थे उनको भी एक साथ नहीं रख पाई? और कुलदीप बिश्नोई की मंशाएं जो थी वो लगभग साफ थी। क्या वजह थी कि कांग्रेस ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की? क्यों राहुल गांधी ने उनसे मिलना नहीं चाहा? ये कई सवाल हैं जिसके ऊपर विश्लेषण आने वाले समय में होते रहेंगे। जो माहिर लोग हैं, जो हरियाणा की राजनीति को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इसके ऊपर विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बार फिर से ये बहुत बड़ा सेटबैक है। कांग्रेस लगातार जो है उसको कई सेटबैक्स लग रहे हैं, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये रणनीतिक चूक कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में, कहीं ना कहीं अपनी टैक्टिक्स में कांग्रेस जो है वो चूक कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह के जो पड़ाव हैं कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। और अब आने वाले समय में किस तरह से इसके ऊपर चिंतन होता है, मंथन होता है कांग्रेस के बीच में, और किस तरह से इस सेटबैक को लिया जाता है। क्या कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई या अगर किरण चौधरी के बारे में पता चलता है कि उनका वोट रद्द हुआ है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? ये अब सब देखने वाली बातें हैं। देखना होगा कि आगे आगे हालात किस तरह से बनते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति ये है कि हरियाणा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए वो हमेशा की तरह इस बार भी काफ़ी रोचक रहे। लगातार इसको लेकर जो थी असमंजस की स्थिति बनी रही, सबकी नज़रें इस चुनाव के ऊपर टिकी रही और आखिरकार कृष्णलाल पंवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीत गए। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का ये जो बात हरियाणा की का ये एपिसोड है, हम यहीं पर इसका अंत करते हैं, यहीं पर इसका समापन करते हैं। इसी तरह के कुछ और एपिसोड्स के साथ, कुछ और किश्तों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।